वालेकुम एवरीवन। टाइम ट्रिप में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट तैयब, और आज मैं और आप मिलकर एक्सप्लोर करेंगे मुल्तान की एक बहुत खूबसूरत जगह, मुल्तान फोर्ट। इसको किला भी कहते हैं, और ये मुल्तान की पुरानी और हिस्टोरिकल जगहों में से एक है। तो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और 6000 साल पुरानी तहज़ीब का अमीन शहर मुल्तान, और इसमें मौजूद हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम शेख रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था, आप 9 रमज़ान 649 हिजरी बामुताबिक 26 नवंबर 1251 ईस्वी को मुल्तान में पैदा हुए। आप अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के पोते और सिलसिला सहरोर्दिया के मुमताज़ पेशवा थे। अपनी रूहानी तालीमात, आजिज़ी, इल्म और इंसानी दोस्ती की बदौलत आपने मुल्तान को बरसगीर के अहम रूहानी मराकज़ में नुमाया मकाम दिलाया। तारीख़ ये कहती है कि हज़ारों साल पहले मुल्तान पूरे का पूरा इस किले में बंद था। चारों तरफ दीवारें थीं। मुल्तान को सिटी ऑफ वॉल्स भी कहा जाता है। आगे चल के मैं आपको पुरानी दीवारें भी दिखाऊंगा। और अब जिस दीवार और जिस दरवाज़े के आगे हम मौजूद हैं, इस दरवाज़े को बाबुल कासिम कहते हैं। बाबुल कासिम से थोड़ा आगे आते ही हमारे सामने ये मुकामी तर्ज का पुराना दरवाज़ा और कदीम तर्ज की सीढ़ियाँ और बंद सुरंग मौजूद है। और ये दरवाज़ा उसी टाइम का है जब हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह हयात थे इस दुनिया में। और ये जो सुरंग आपको नज़र आ रही है, अब इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, लेकिन कभी ये किले के अंदर जाने का रास्ता हुआ करती थी। और मकामी रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह इसी बंद दरवाज़े और सीढ़ियों के रास्ते से आमदरफ़ फरमाया करते थे। तो आइए चलते हैं, अब मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है एंड तक, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आज के इसी ट्रिप के अंदर कंप्लीट करनी है और आप लोगों को दिखानी है कि आया कि इस मज़ार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करने की जगहें हैं। और ये खूबसूरत मंज़र अब आप लोग देखें, कितना प्यारा, हसीन और रूहानी मंज़र है कि जब आप मज़ार के अंदर दाखिल होते हैं, किले के अहाते के अंदर जब आप दाखिल होते हैं, तो अंदर आते ही आपको ये प्यारा सा जो मकबरा है, जो किला बना हुआ है, गुंबद बना हुआ है, ये आपको नज़र आता है, जो कि बहुत ही पुराना, सदियों पुराना, मतलब सदियों पुराने जो आर्किटेक्चर है उससे बना हुआ है ये सारा जो इसका काम हुआ है। मज़ीद मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा भी इसको। इसकी जो ईंटें हैं, जो इसकी बनावट है, जो दरवाज़े हैं, जो खिड़कियां हैं और जो लकड़ी इसके ऊपर यूज़ की गई है, वो सब मैंने आज आप लोगों को दिखानी है। तो यहाँ पर इस टाइम मैं खड़ा होके फ़ील कर रहा था, स्पिरिचुअलिटी को फ़ील कर रहा था। और जब भी आप लोग भी जब आएँ तो आप आकर अपनी आँखों को ज़रा सुकून बख्शा करें ऐसी जगहों पे जाके, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं बुज़ुर्गान दीन की वजह से, जिन्होंने दीन की इतनी खिदमत की है कि इनकी बदौलत मुल्तान का जो नाम है वो मदीनातुल औलिया पड़ा हुआ है माशाल्लाह। और अब इस टाइम में आप लोगों को वो हकीकत दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिससे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी था। किले की जो ज़मीन है उसके अंदर बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं जो कि अब हटा दी गई हैं, लेकिन उनकी निशानदेही के लिए ईंटों के ऊपर कब्र लिख दिया गया है ताकि पता रहे और निशानी रहे। और इसी तरह की जो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, तकरीबन 75 कब्रें इसी सहन के अंदर मौजूद हैं। मैंने आपको कुछ दिखाई हैं, बाकी आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और अब मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ दरवाज़ा, मन्नत का दरवाज़ा है ये। और जब हम मज़ार के अंदर जाते हैं जहाँ पर हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह मदफन है, और अंदर से इस दरवाज़े की तरफ आड़ के अंदर ख़वातीन कुरान मजीद की तिलावत करती हैं, बैठती हैं और दुआएं मांगती हैं, लेकिन बैरूनी तरफ इस दरवाज़े को
डोर ऑफ विश भी कह सकते हैं हम, कि अपनी जो मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए जो धागे और चूड़ियाँ वगैरह ख़वातीन बांधती हैं, तो वो ये दरवाज़ा है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ले आया हूँ किले के सहन में मौजूद इस खूबसूरत मस्जिद के सहन के अंदर हैं हम लोग इस टाइम, जैसा कि आप लोगों को वीडियो के अंदर नज़र भी आ रहा है। अगर आप इसकी तामीर पर गौर करें तो इसका तर्ज़ तामीर, ईंटों का इस्तेमाल और नीली काशीगरी की खूबसूरती हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार से बिल्कुल मुशाबहत नज़र आती है। अगरचे ये मस्जिद बाद में बनाई गई थी, लेकिन आप लोगों ने भी गौर किया होगा, या आप लोग वीडियो में जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरा अहाता एक ही तारीख़ और सकाफ़त की शनाख्त महसूस होता है, और जो कि इंतहाई खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। यहाँ बैठकर अनटोल्ड रूहानी कैफियत महसूस होती है। इर्द गिर्द की खामोशी, कदीम फ़न तामीर और अज़ान की बाज़गश इंसान को माज़ी के उन अदवार में ले जाती है जब यह जगह इल्म, इबादत और रूहानियत का मरकज़ हुआ करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है। वाकई किला कासिम कहना सिर्फ़ तारीख़ी मकाम नहीं, बल्कि मुल्तान की रूहानी शनाख्त का अहम हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुल्तान को ऐसे ही सिटी ऑफ वॉल्स नहीं कहा जाता है। मुल्तान की ईंटें और मुल्तान के अंदर जो खूबसूरती और जो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है, उसका एक एक ज़र्रा कहानी सुनाता है, जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इसके बाद मैं अब आप लोगों को ये दिखाने के लिए आ रहा हूँ। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप अपने बाल और दाढ़ी और मूंछ वगैरह यहाँ पर मस करते हैं तो उनकी ग्रोथ हो जाती है। अगर कोई किसी को गंजेपन है तो उसका गंजापन दूर हो जाएगा। तो ये सब रवायात हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप गंजेपन है पड़ा आपका, आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस जगह पर ज़रूर आएँ और यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करके, वसीले देकर बुज़ुर्गों के, तो अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करें। तो ये है जी, अब जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है किले का मैं व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को A to Z कवर करके दिखा सकूँ चीज़ें, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इसकी वॉल, इसका डिज़ाइन और इसकी जो ईंटें हैं, जो लकड़ी इसके ऊपर इस्तेमाल हुई है, मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कितनी खूबसूरत बनावट है, कितने ही खूबसूरत अंदाज़ और कितनी उसके साथ सोच के साथ इसको बनाया गया है। और डिज़ाइनिंग में कहता हूँ कि आज के दौर में हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम एक मॉडर्न दौर के अंदर दाखिल हो गए हैं। बट जो ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो पुराने मज़ार हैं, जो पुरानी हमारी इमारतें हैं, उनका कोई नेमुल बदल नहीं है, उनके जैसा कोई नहीं है, और आज उनके जैसी कोई बिल्डिंग, कोई इमारत कोई बना नहीं सकता है, जो कि इस टाइम आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो कि बड़े ही शानदार अंदाज में बनाई गई है और अपना एक अलग मुकाम रखती हैं ये जगहें। तो जी नाज़रीन, अब मैं आपको दिखाता हूँ विश ट्री, जो कि किले के सहन में ही मौजूद है। आप लोगों को मुख्तलिफ़ रंगों के धागे, चूड़ियाँ और दुपट्टे बंधे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कहा जाता है कि मुकामी और दूर दराज से बहुत से ज़ाहिरीन अपनी अकीदत और ज़ाती उम्मीद के इजहार में ये सारी चीज़ें यहाँ पर बांध कर जाते हैं, और ये चीज़ें उनकी दुआ का एक सबूत होता है, जो कि वो मन्नत और जो दुआ वो मांगते हैं, तो जब वो पूरी हो जाती है तो वो फिर वापस आते हैं, तो वो सदका खैरात करते हैं, और ये जो धागे और दुपट्टे और चूड़ियाँ इन्होंने बांधी होती हैं वो इसको खोल कर जाते हैं, और ये ज़ाहिरीन का अपनी सोच और अकीदत के मुताबिक अपनी दुआओं को कबूल करवाने का एक ज़रिया है, एक रवायत है, जो कि सदियों से चलती हुई आ रही है, जो कि आप लोग को दिखाना बहुत ज़रूरी था, जो कि अक्सर व बहिश्तर मज़ारात पर ही इस तरह की चीज़ें हमें दिखने को मिलती हैं। लो जी, अब आप इनसे मिलें। एक बहुत ही दिलचस्प मंज़र है जो कैमरा इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा है इस चीज़ को। दो शरारती बिल्लियाँ ना जाने किस बात पे आपस में उलझ रही हैं, और मेरा मानना मेरा मानना ये है कि इस तरह के कुदरती और गैर मुतवक्के मनाज़िर हमारे सफ़र को यादगार बनाते हैं।
تو ناظرین اب میں آپ سب کو حاضری کے لیے دربار شریف میں لے جا رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ قبر مبارک دیکھتے ہی اول و آخر درود شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر احصال ثواب کریں۔ یہی اولیاء کرام سے ہماری محبت اور احترام کا بہترین طریقہ ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق ابتدا میں آپ کو اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے مزار میں دفن کیا گیا تھا۔ بعد ازاں آپ کا جسد مبارک موجودہ مزار میں منتقل کیا گیا، جو آج پوری دنیا میں آپ کی پہچان بن چکا ہے۔ آپ یہاں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک کے ارد گرد جو قبریں یہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، تاریخی ذرائع کے مطابق ان میں آپ کے خاندان اور اولاد کے افراد کی قبریں ہیں جو کہ یہاں پر مدفون ہیں اس ٹائم۔ اندر آتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں کا ماحول انتہائی پرسکون اور روحانی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر اس انداز سے کی گئی ہے کہ روشنی اور تازہ ہوا قدرتی طور پر اندر آتی رہے۔ بلند گنبد، کشادہ داخلی دروازہ، روشن دان اور 3 داخلی راستے اس فن تعمیر کی خوبصورتی کو اور بھی نمایاں کرتے ہیں، جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ مزار سے باہر آتے ہی آپ لوگوں کو سامنے یہ درباری کبوتر نظر آئیں گے، اور جن کو کہ زائرین بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ دانہ ڈالتے ہیں اور اس کو اپنا ایک لازمی فریضہ سمجھتے ہیں جب بھی دربار پر آتے ہیں، نئے جوڑے خاص طور پر۔ اور دربار کے باہر یہ بک سٹال لگے ہوئے ہیں، کچھ کتابیں میں نے یہاں پر دیکھی تھی، آپ جب بھی آئیں تو ضرور ان کو خریدیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹرپ، الحمدللہ دربار عالیہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ٹرپ کو فلی انجوائے کیا ہوگا، ایکسپلور کیا ہوگا اور کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ٹائم ٹرپ کے ذریعے ہم نیکسٹ کس جگہ پر جائیں، یا آپ کون سی ایسی جگہ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ٹرپ پر۔ اللہ حافظ۔ اور ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے اس کو اگین لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔